सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशन क्या है? तो वो इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशन में एआई एंड सेंसर्स का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंसर्स का यूज़ होता है फैक्ट्री में। तो वो क्या करता है? तो वो जो सेंसर्स एंड एआई हमने यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो है एडवांस सिस्टम्स के ज़रिए वो वर्क करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क और जो सेंसर टेक्नोलॉजीज़ को कोलैबोरेटिव करते विथ ह्यूमन कोलैबोरेशंस करते हैं। एंड दिस कोलैबोरेटिव है अथवा तो कोऑपरेटिव जो वर्किंग एप्लीकेशंस है रोबोट्स की, तो वो किस फील्ड में काम करती है? तो वो है मेंटेनेंस में, फिर आता है असेंबली लाइन में। सब रोबोट को हम यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर इसी फैक्ट्रीज़ में हम जो बिग जो हम उपयोग करते हैं ये रोबोट्स, तो वो आगे जाके भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो है वो फ्यूचर में इसका एप्लीकेशन भी आता रहेगा। उसके 3 सेगमेंट है। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग आएगा, फिर आएगा असेंबली। ओके, फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, फिर आएगा मेंटेनेंस एंड थर्ड वन इज़ असेंबली। सो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें 2 पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा ह्यूमन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन कोलैबोरेशंस। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि इस इंटेलिजेंस सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस प्लस इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को देखना पड़ता है कंट्रीज़ को। एंड दिस मशीन्स लाइक इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का उपयोग करके इन ऑर्डर टू एनेबल फास्टर एंड मोर एक्यूरेट प्रोडक्शंस यूजिंग ह्यूमन वर्कर्स, यानी कि ह्यूमन वर्कर के साथ इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज़ करके हम जो फास्टर एंड एक्यूरेट प्रोडक्शन हम करेंगे। डू यू टू दिस बेनिफिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सेंसरी टेक्नोलॉजीज रोबोटिक मशीन्स एंड ह्यूमन वर्कर्स, यानी कि हम मशीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी को। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। फिर आता है ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम इसमें फिगर्स में देख सकते हैं, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेटिव करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ रोबोट। तो वो क्या करता है, ह्यूमन टू मशीन करता है। जैसे कि कुछ वर्क है जो जैसे कि अगर हम बॉयलर की बात करें तो कई बार वो बॉयलर का टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में डू नॉट वर्क ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बेंस वो वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ स्थिति में इस रोबोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। जिसकी टाटा का जो सानंद पावर प्लांट है अहमदाबाद में, तो वहाँ पर कैसा है कि ह्यूमन टू मशीन कोलैबोरेशंस होता है। यानी कि कुछ हैवी बल्कि पार्ट्स है जो, जैसे कि मैंने बॉयलर की बात करी, जैसे वैसे ही अगर ऑटोमोबाइल की फील्ड में अगर हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि इतने हेवी कंपोनेंट्स आते हैं, तो उस टाइम पे हम अपना हिसाब से जो है वो वर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें मशीन्स की नीड पड़ती है। तो इस टाइम पे हम इसका मशीन्स का यूज़ करेंगे कोलैबोरेटिव रोबोट्स के थ्रू। These collaborative robots are still not maturely developed to work for complex tasks in same space with human in assembly line and distribution center। यानी कि कुछ हद तक जो है वो जो मशीन्स है वो भी वर्क नहीं कर सकती कॉम्प्लेक्स टास्क में। तो उस टाइम पे ह्यूमन असेंबली लाइंस जो है वो ह्यूमन उसमें काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स नॉट वर्क कर सकते हैं, वहाँ पर वर्क ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकती, जहाँ पर रोबोट्स कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें जो रोबोट्स है वो वर्क्स नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हम ह्यूमन जो है वो वर्क कर सकते हैं। सो यही सेफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो सेफ्टी के मामले में रोबोट्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओके, फिर प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ह्यूमन वर्कर्स, कुछ हद तक वो हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स होता है रोबोट्स के अंदर। सो वो क्या करता है, सेंसर्स को ह्यूमन की पोजीशंस को मॉनिटरिंग करता है। फिर कॉस्ट आता है, उसमें रिस्क आता है, कोलैबोरेशंस कैटेगरी, परफॉर्मेंस लेवल, वो सब उसमें वो चेक करता है। तो इस समय में वो रोबोटिक्स हेल्प करता है जो हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। दूसरा आता है कोऑपरेटिंग रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर मशीन टू मशीन कोलैबोरेशन हो रहा है। इन द कोऑपरेटिव नेटवर्किंग ऑफ 2 इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आर्म, वन इज़ यूज फॉर सेंसरी टास्क विच कैन सेंस
द वर्क पीसीज लाइक अ पिंस एंड टू इन्फॉर्म द अदर वन हैंड द टास्क। यानी कि अगर इसमें भी अगर हम सानंद पावर प्लांट जो है वो टाटा का, तो उसमें हम देख सकते हैं, अगर शायद आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें 2 प्रकार के आर्म आते हैं। तो जो मशीन का यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में, तो 2 आर्म्स के यूज़ होता है, जिसमें वो दोनों रोबोट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, वर्क करते हैं। इसमें ह्यूमन का कोलैबोरेशंस नहीं होता है। ओके, सो अगर इन द स्मार्ट फैक्ट्री, यानी कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो वन टाइप ऑफ स्मार्ट फैक्ट्री हम उसको बोल सकते हैं। उसमें रोबोट्स कैन यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल टास्क हैविंग वायरलेस कनेक्शंस एंड प्राइवेट क्लाउड। इसका जो कनेक्शंस होता है वो वायरलेस कनेक्शन यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के ज़रिए होता है। तो उसमें प्राइवेट क्लाउड होता है, यानी कि वो जैसे कि हमने गूगल क्लाउड की बात की तो वो क्या एक प्रकार का सैटेलाइट का यूज़ करता है, तो वो कोई भी डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है। लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट है वो प्राइवेट क्लाउड रहता है। ओके, सो ये जो है वो कंट्रोल देयर पोजीशंस एंड वेलोसिटी, अपने अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी चेंज करता है एंड एबल टू अवॉइड कोलिजन्स। ओके, फिर आता है स्मार्ट कंट्रोलर्स एंड डिवाइसेस एज रिक्वायर्ड टू मेक देम टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्मार्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किए होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए। वहाँ पर डेटा जो है वो ऑटोमेटिक उन्होंने स्टोर किया होता है उनके आर्म्स में। ओके, फिर आता है वो रोबोट्स एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सब आपका कोऑपरेटिंग रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आता है। तो देन आफ्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड असेंबली देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।